करो स्टार्ट। Very good morning, students. Today in e-learning class, I want to explain your chapter Discovering Tut. The saga continue. This chapter is written by A.R. Williams. This chapter is about an ancient Egyptian king Tut, also known as तुखंटन और तुखामन। बच्चों, आज हम इजिप्ट कंट्री के एक राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका छोटा नाम है वो टुट है। उसको तुखामन और तुखंटन पूरा नाम उसका है, इसके नाम से भी जानते हैं। पहले हम आपको इजिप्ट के बारे में बता रहे हैं। बच्चों देखो, इंडिया को, ये इंडिया है, ठीक है। इंडिया को इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं। उसी प्रकार से ये इजिप्ट कंट्री है आपका इजिप्ट, इसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इजिप्ट के किंग टुट, जिसका पूरा नाम तुखंटन एंड तुखामन भी उसको बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि टीन एज के अंदर ही 19 या 20 साल के अंदर ही उसकी रहस्यमयी मृत्यु है वो हो गई थी। ही डाइड मिस्टीरियसली फ्रॉम द वर्ल्ड। ओके, उसके बारे में हमने ये चैप्टर है ये पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा देखने में बोरिंग है, पढ़ने में बोरिंग लगता है, ठीक है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको इस चैप्टर के कुछ फैक्ट्स को बताना चाहता हूं। तो इसमें इजिप्ट का जिक्र आएगा। इजिप्ट आपको बता दिया मैंने, इजिप्ट एक देश का नाम है जिसको इंग्लिश के अंदर है वो इजिप्ट बोलते हैं और हिंदी में मिस्र बोलते हैं। नेम ऑफ ए कंट्री है। आगे इजिप्टियन, इजिप्टियन का मतलब होता है मिस्र देश का रहने वाला, द पर्सन हु बिलोंग्स टू इजिप्ट। उसके बाद में मम्मी का जिक्र आएगा। मम्मी एक मूवी भी है, आप मम्मी मूवी देखना। मम्मी को हम डेड बॉडी बोलते हैं। डेड बॉडी इन ए ग्रेव, कब्र में रखी गई डेड बॉडी, ठीक है। हमारे हिंदू धर्म में जला देते हैं, लेकिन कुछ धर्म ऐसे होते हैं जहां पर डेड बॉडीज को एक प्रकार से मम्मी बना करके कब्र में रख दिया जाता है। कब्र में रखी शव को बोलते हैं मम्मी। उसके बाद में प्रो, प्रो का मतलब होता है एन एंशिएंट इजिप्टियन किंग। पुराने समय में इजिप्ट के जो राजा हुआ करते थे उनको प्रो बोला जाता था। और दिस चैप्टर इज अबाउट टुट। ये चैप्टर है वो टुट के बारे में है, जिसका पूरा नाम तुखंटन या तुखामन भी है, ठीक है, जो कि 1341 बीसी में पैदा हुए, आज से कम 2500 साल पहले। और उसकी जो मृत्यु है वो 1320 के अंदर हुई, 1320 बीसी के अंदर हुई थी रहस्यमयी ढंग से, ठीक है। अब हावर्ड कार्टर का जिक्र आएगा, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं द पीपल हु स्टडी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ओके, जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं और फिर एक प्रकार से उससे नई प्रकार की सोच विकसित करते हैं। वो ही डिस्कवर्ड, हावर्ड कार्टर हैड डिस्कवर्ड टुट्स ग्रेव इन 1920। उसने 1922 के अंदर उसकी कब्र को खोजा था मिस्र के अंदर, टू स्टडी, ठीक है, फॉर फर्दर स्टडी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन रीडिंग द चैप्टर डिस्कवरिंग टुट सैगा कंटिन्यू। ओके, ही वॉज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। किंग टुट है वो एक टीनेजर ही थे, वो एक 13 to 19 ईयर एज के ही थे जब उनकी मृत्यु है वो हुई। द लास्ट आयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली, जो कि एक पावरफुल, बड़े ही शक्तिशाली फैमिली से संबंधित थे और उसके उत्तराधिकारी थे। आयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट देश के ऊपर शासन किया था, एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और उसके ऊपर उन्होंने शासन किया था, वो कई 100 सालों तक किया था। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विथ गोल्ड, और किंग टुट को या किंग तुखंटन या तुखामन को जब वो मृत्यु हो गई थी उनकी, तो उनको एक प्रकार से आराम के लिए कब्र में रख दिया गया था ताकि वो आराम कर सके, लेकिन उसके साथ बहुत सारा गोल्ड, सोना रखा गया था। एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उसके बाद में सब लोग उसके बारे में भूल गए। सोना इसलिए रखा गया था ताकि वो मानते थे कि जो कीमती सामान है वो राजा को एक प्रकार से
जन्म के अंदर है वो मदद करेगा, मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, जब से किंग टुट की जो कब्र है वो खोजी गई है। टॉम क्या होता है? मकबरा होता है। 1922 में खोजा गया है, जिसको द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम। पूरा विश्व है वो ये गैस लगाने में, स्पेकुलेट करना होता है गैस लगाना, गैस लगाने में लगा हुआ है कि किंग टुट को क्या हुआ होगा, उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा, उसकी मृत्यु के पीछे क्या रहस्य था। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि उसकी हत्या की होगी, उसकी हत्या की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, जब से उसके मकबरे को 80 साल पहले है वो खोजा गया है, तब से लेकर के टुट हैज़ अंडरगोन ए सिटी स्कैन, उसका सिटी स्कैन किया गया है। सिटी स्कैन के अंदर मानव शरीर के जो अंग होते हैं उनकी जांच की जाती है कि उसको कौन सा रोग हुआ होगा, तो उसका सिटी स्कैन किया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज, और उस सिटी स्कैन करने के कारण क्या है कि हमें कई प्रकार के गैस हैं वो मिले हैं अबाउट इज डेथ एंड लाइफ एंड डेथ, उसके जीवन के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉइस प्रो, और उसके बारे में कई प्रकार के हमें डाटा मिले हैं ताकि उसकी एक प्रकार से एक्यूरेट होता है, एप्ट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है, उसकी सही है वो फोरेंसिक जांच है वो की जा सके उस वॉइस प्रो की, वो बच्चा जो कि कम उम्र के अंदर ही मिस्र का राजा है वो बन गया था। तो दिस is the opening of this chapter. Okay, the next part we will read in the next video. Thanks for listening me and have a nice day.